सुधारी अदालत एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायिक न्यायपालिका को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई के माध्यम से अदालत को सुधारने का प्रयास किया। कहानी का संक्षिप्त सारांश यह है। एक दिन बीरबल ने देखा कि राज्य के न्यायाधीशों में कुछ न्यायिक गड़बड़ी हो रही है और अदालत में न्याय नहीं हो रहा है। बीरबल ने इसे सुधारने का निर्णय किया। उन्होंने एक अदालत बुलाई और सभी न्यायाधीशों को अपनी समस्या और समाधान के लिए समझाया। बीरबल ने सभी न्यायिकों को एक सीख दिया कि वे हर मामले को ध्यानपूर्वक समझें और न्यायपालिका में समानता और न्याय की स्थापना करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि न्यायिक निर्णय भ्रष्टाचार में नहीं पड़े। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान और समझदार नेता जैसे बीरबल ने न्यायिक तंत्र को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। इससे यह भी प्रकट होता है कि समाज में न्याय और इंसाफ की स्थापना करने के लिए समर्पित नेता हमेशा आवश्यक होते हैं। गधे की शिकायत एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को दर्शाती है। यह कहानी विशेष रूप से बीरबल के चतुराई और समझदारी पर जोर देती है। कहानी का संक्षिप्त सारांश यह है। एक दिन बीरबल के पास एक गधे की शिकायत आई। गधा क्षेत्र में राजा की सेवा में था और उसे एक आदमी ने बढ़वा दिया था क्योंकि वह गधा बहुत धीरे चलता था। आदमी ने शिकायत की कि गधे ने उसके फसल को नुकसान पहुंचाया था। बीरबल ने मामले को सुना और गधे को बुलाया। वह गधे से सवाल करने लगे कि उसने क्यों ऐसा किया। गधा ने बीरबल को बताया कि वह अपने बयान के लिए दोषी नहीं है क्योंकि उसे आदमी ने बढ़वा दिया था और वह इसलिए धीरे चल रहा था। बीरबल ने फिर से मामले को ध्यान से सुना और तब निर्णय लिया कि आदमी को अपने द्वारा बढ़वा देने का प्रतिबंध किया जाए ताकि इस प्रकार के विवाद न हो। इससे आदमी ने अपनी गलती समझी और वह गधे से माफी मांगी। इस कहानी से सीख यह है कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके समस्या का समाधान किया और वह न्याय और समझदारी से मामले को हल किया। यह भी दिखाता है कि कभी-कभी विवादों का समाधान समझदारी से होता है, न कि भ्रष्टाचार या आक्रमण से। बच्चे की चालाकी नामक एक कहानी है जिसमें बीरबल की चतुराई और बच्चे की चालाकी को दर्शाया गया है। इस कहानी में एक बच्चे ने बीरबल से एक सवाल पूछा था जिसका समाधान बीरबल को समझने में कठिनाई हो गई थी। बच्चे ने बीरबल से पूछा, एक ऐसी चीज बताओ जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। बीरबल ने कई विचार किए और फिर उन्होंने एक उत्तर दिया, चांदनी मूंछ। बच्चे ने हंसते हुए कहा, नहीं बीरबल जी, चांदनी को देखा जा सकता है और छू भी सकते हैं। बीरबल फिर से सोचने लगे और फिर उन्होंने एक और उत्तर दिया, मांसपेशियां, नसें। बच्चे ने फिर से हंसते हुए उसे समझाया, नहीं बीरबल जी, मांसपेशियों को छू भी सकते हैं। बीरबल को फिर सोचने की जरूरत पड़ी और उन्होंने एक नया उत्तर दिया, तुम्हारी बुद्धि, दिमाग। बच्चे ने इस पर हंसते हुए कहा, नहीं बीरबल जी, दिमाग को तुम देख नहीं सकते। अंत में बीरबल ने इस सवाल का सही उत्तर दिया, वो चीज जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वह हमारा आत्मा है। हम अपने आत्मा को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बच्चे की चालाकी और बीरबल की समझदारी के बीच एक सूक्ष्म भूमिका है। बच्चे ने अपनी चालाकी से बीरबल को परेशान किया, लेकिन बीरबल ने उसे सच्चाई का संदर्भ देकर उसे समझाया। परीक्षा का परिणाम एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायपालिका को दर्शाती है। यह कहानी एक परीक्षा के परिणाम के बारे में है जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी से एक न्यायिक निर्णय लिया। कहानी का संक्षिप्त सारांश यह है। एक दिन अकबर ने एक परीक्षा आयोजित की थी और उसके बाद बीरबल ने भी इस परीक्षा में भाग लिया।
परीक्षा के बाद परिणाम घोषित किए गए और उसमें बीरबल को सबसे बड़ा अंक प्राप्त हुआ। यह समाचार अकबर को बहुत चौंकाया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बीरबल का अंक नहीं आएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा कि इसका क्या कारण हो सकता है। इस पर एक मंत्री ने बताया कि बीरबल ने परीक्षा के प्रश्नों को उल्टा ही समझ लिया था। उन्होंने सोचा कि प्रश्नों के अंतर्गत क्या है और इस तरह वे अपने उत्तरों को व्याख्यान किए थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे परीक्षा के बारे में पूछा। बीरबल ने अपने विचारों को स्पष्ट किया और अकबर को समझाया कि वे कैसे प्रश्नों को समझकर उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने इससे प्रभावित होकर बीरबल का उत्तर स्वीकार किया और उन्होंने उन्हें प्रशंसा भी की कि उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी से वे परीक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक अद्वितीय परीक्षा के परिणाम में सफलता प्राप्त की। यह भी दिखाता है कि अकबर ने बुद्धिमान और समझदार लोगों की समझी कीमत समझी। 16:06 सुबह के 11:55 सुनील कुशवाहा 7318 बादशाह का चित्रकार एक रोचक अकबर बीरबल कहानी है जो उनके दरबारी जीवन को दर्शाती है। इस कहानी में बादशाह अकबर एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाने का आदेश देते हैं। चित्रकार अकबर के चरित्र, व्यक्तित्व और स्वभाव को ध्यान में रखकर उसका चित्र बनाता है। चित्रकार ने अकबर के चित्र में उसकी स्वाभाविकता, समझदारी और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समाहित किया। चित्रकार ने अकबर के चेहरे पर विशेष ध्यान दिया और उसकी बुद्धिमत्ता को व्यक्त किया। जब चित्र पूरा हुआ, अकबर ने देखा और चित्रकार से पूछा कि चित्र में क्या विशेषता है। चित्रकार ने अपने चित्र की विशेषताओं को व्याख्यान किया और अकबर को उसकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा का एक विशेष पहलू दिखाया। अकबर ने चित्रकार की कला की सराहना की और उसकी समझदारी को मान्यता दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से व्यक्ति की प्राकृतिकता और स्वभाव को बखूबी दर्शा सकता है और उसे समझने में मदद कर सकता है। दीवानयाम की समस्या एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनके न्यायपालिका और बुद्धिमत्ता को दिखाती है। इस कहानी में अकबर अपने दरबार के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके न्यायपालिका के निर्णय देने के लिए प्रेरित होते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। अकबर ने इस समस्या को सुना और उसे हल करने के लिए अपने न्यायिक निर्णय लेने का आदेश दिया। एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत दी कि उसके पड़ोसी ने उसकी खेती में खराबी की है और उसे नुकसान पहुंचाया है। दूसरा व्यक्ति ने अपने व्यापार में संकट की शिकायत की। इसी तरह विभिन्न लोगों ने अपनी समस्याओं की बात की और अकबर ने सभी मामलों का समाधान करने के लिए अपने न्यायिक निर्णय दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकबर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय बादशाह थे जो अपने दरबार के लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें न्यायपूर्वक हल करने का प्रयास करते थे। इसके जरिए हमें समाज में न्याय और सुधार की महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती हैं। बीरबल का समाधान एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। इस कहानी में अकबर अपने दरबार में बीरबल से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक दिन अकबर एक ऐसी समस्या के समाधान के लिए बीरबल से पूछते हैं जिसे कोई भी उनके दरबार में नहीं सुलझा पा रहा था। समस्या थी कि लोग बादशाह के बगीचे में चोरी कर रहे थे और अकबर को उसका समाधान चाहिए था। बीरबल ने सोचा समझा और फिर अकबर को अपना समाधान प्रस्तुत किया। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि बगीचे के चारों ओर 4 विशेष झूले लगा दिए जाएं और उनमें से किसी एक झूले में अकबर की स्वामित्व वाली वस्तु छिपा दी जाए। जब रात में चोर आकर वस्तु चुराने की कोशिश करेगा तो उस झूले का पता लगा सकेगा।
अकबर ने बीरबल की युक्ति को स्वीकार किया और उसे अमल में लाया। जैसे ही रात में चोर आए और उस झूले को हाथ लगाया, अकबर के गार्ड उसे पकड़ लिया। इससे बगीचे में चोरी की घटनाएं समाप्त हो गईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अपनी चतुराई और विचारशीलता से एक अद्वितीय समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, जो अकबर के दरबार में अद्वितीय और प्रभावी सिद्ध हुआ। राजा और तीन ज्योतिषी एक और रोचक अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। इस कहानी में अकबर अपने दरबार में तीन ज्योतिषियों को बुलाते हैं जो उनके भविष्य के बारे में बताने के लिए आते हैं। तीन ज्योतिषी अपने अलग अलग प्रकार के भविष्यवाणी करते हैं। एक पहला ज्योतिषी कहता है कि अकबर को लंबी आयु होगी, लेकिन उसके पश्चात उसकी सामाजिक स्थिति गिरेगी। दूसरा ज्योतिषी कहता है कि अकबर की आयु छोटी होगी, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति ऊपर उठेगी। तीसरा ज्योतिषी कहता है कि अकबर की आयु भी लंबी होगी और उसकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। अकबर अपने दरबार में इन तीनों ज्योतिषियों के विचारों पर विचार करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों में यह विरोध क्यों है। बीरबल, जो भी वहां मौजूद होते हैं, उनसे यह समस्या पूछते हैं। बीरबल ने अकबर को समझाया कि हर ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी को अपने दृष्टिकोण से देखता है और उसका समाधान भी उसके निजी अनुभव और विशेषताओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार अकबर ने समझा कि हर व्यक्ति की भविष्यवाणी में अपने व्यक्तिगत अनुभव और स्थितियों का प्रभाव होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अकबर को समझाया कि हर भविष्यवाणी का विशेषांक अपने संदर्भों में होता है और हमें स्वयं के निर्णय पर विश्वास करना चाहिए। राजा और तीन ज्योतिषी एक और रोचक अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। इस कहानी में अकबर अपने दरबार में तीन ज्योतिषियों को बुलाते हैं जो उनके भविष्य के बारे में बताने के लिए आते हैं। तीन ज्योतिषी अपने अलग अलग प्रकार के भविष्यवाणी करते हैं। एक पहला ज्योतिषी कहता है कि अकबर को लंबी आयु होगी, लेकिन उसके पश्चात उसकी सामाजिक स्थिति गिरेगी। दूसरा ज्योतिषी कहता है कि अकबर की आयु छोटी होगी, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति ऊपर उठेगी। तीसरा ज्योतिषी कहता है कि अकबर की आयु भी लंबी होगी और उसकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। अकबर अपने दरबार में इन तीनों ज्योतिषियों के विचारों पर विचार करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों में यह विरोध क्यों है। बीरबल, जो भी वहां मौजूद होते हैं, उनसे यह समस्या पूछते हैं। बीरबल ने अकबर को समझाया कि हर ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी को अपने दृष्टिकोण से देखता है और उसका समाधान भी उसके निजी अनुभव और विशेषताओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार अकबर ने समझा कि हर व्यक्ति की भविष्यवाणी में अपने व्यक्तिगत अनुभव और स्थितियों का प्रभाव होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अकबर को समझाया कि हर भविष्यवाणी का विशेषांक अपने संदर्भों में होता है और हमें स्वयं के निर्णय पर विश्वास करना चाहिए। 16:06 दोपहर के 12:01 सुनील कुशवाहा 73181 बीरबल की चुनौती एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल अकबर को एक सीधा सवाल पूछते हैं जिसे अकबर को हल करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। बीरबल ने एक गहरा सवाल पूछा, हुजूर, क्या आप मुझसे एक चुनौती स्वीकार करेंगे? अकबर ने उत्साहपूर्वक कहा, हाँ बीरबल, तुम्हारी चुनौती क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। अगर आप इसका सही जवाब दे सकते हैं तो मुझे एक चांस दीजिए कि मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल,
तुम्हारा सवाल क्या है? बीरबल ने पूछा, हुजूर, कौन सी चीज है जिसे आप होली में नहीं कर सकते? अकबर ने सोचा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वे कई विचार करने के बाद बोले, बीरबल, मुझे लगता है कि तुमने मुझे फंसा दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, सही जवाब है धुलाई। होली में आप धुलाई नहीं कर सकते। अकबर ने बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया और उन्होंने उसे उसकी चुनौती में सफल होने का मौका दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल की चतुराई और समझदारी हमें समस्याओं के सामान्य हल के बाहर सोचने की प्रेरणा देती है। उनके समाधान विचारशील, असामान्य और विशेष होते हैं, जो हमें बुद्धिमत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। बीरबल का गजब एक अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल एक अद्वितीय समस्या का समाधान करते हैं और अकबर के आश्चर्य को दर्शाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बीरबल से कहते हैं, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो सबसे कम हो पर उसकी मूल्यवानता हो। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर एक गोल चांदी का सिक्का लेकर उसे अकबर को प्रस्तुत किया। अकबर चौंक गए और पूछा, बीरबल, तुमने यह सिक्का कहाँ से प्राप्त किया? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैंने अपने दोस्त से इसे लेकर आया हूँ। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इसे बिना मूल्य पर दिया? बीरबल हंसते हुए उत्तर देते हैं, नहीं हुजूर, मेरे दोस्त ने इसे मेरे साथ कई बदले में एक कहानी सुनने के लिए दिया। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आती है और वे उनके विचारशील समाधान का सम्मान करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से एक साधारण चीज को भी अनमोल बना दिया, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा विचारशील और उदार होना चाहिए। बीरबल की खोज एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल अकबर के दरबार में एक समस्या का समाधान करते हैं और उनकी अनूठी खोज करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो खो गई हो लेकिन मेरे पास है। बीरबल ने इसे समझने के लिए समय लिया और फिर एक उल्टी गिनती श्रृंखला लेकर उसे अकबर के सामने रखा। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, बीरबल, यह क्या है? तुमने कैसे यह चीज प्राप्त की? बीरबल हंसते हुए उत्तर देते हैं, हुजूर, यह एक उल्टी गिनती श्रृंखला है। मैंने सोचा कि अगर जीवन में हमें कुछ खो जाता है तो हमें उसे देखने का नया दृष्टिकोण देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और उन्होंने उसे उसकी खोज में सफलता की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अपनी अनूठी खोज के द्वारा एक साधारण समस्या का भी समाधान किया। उनका यह समाधान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हुए गुमनामे को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे हम उससे सीख और प्राप्ति कर सकें। बीरबल का चिंतन एक अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल अकबर को एक अनूठी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं और उनके विचारशील सोच को प्रशंसा मिलती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बीरबल से कहते हैं, बीरबल, मुझे एक ऐसी समस्या का समाधान दिखाओ जिसमें मेरे पास सिर्फ एक उपाय हो लेकिन जो कामयाब हो। बीरबल ने ध्यान से समस्या को समझा और उसे हल करने के लिए कुछ दिनों तक सोचा। फिर एक दिन उन्होंने अकबर को एक छोटे से फूल की गांठ दिखाई और कहा, हुजूर, इस गांठ को आप दबा सकते हैं लेकिन इसे खोलने के लिए आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अकबर ने गांठ को दबाया और फिर उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुली। बीरबल ने उसे बताया, हुजूर, इस समस्या का समाधान भी इसी तरह है।
अक्सर जीवन में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके समाधान के लिए हमें समय और मेहनत लगानी पड़ती है। इसलिए समस्याओं का समाधान ढूंढने में सब्र और समर्थ होना आवश्यक होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और उनके विचारों की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अपनी विचारशीलता और समझदारी से एक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, जो हमें यह बताता है कि समस्याओं का समाधान हमें समर्थ होने और सही दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बादशाह का चित्रकार एक रोचक अकबर बीरबल कहानी है जो उनके दरबारी जीवन को दर्शाती है। इस कहानी में बादशाह अकबर एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाने का आदेश देते हैं। चित्रकार अकबर के चरित्र, व्यक्तित्व और स्वभाव को ध्यान में रखकर उसका चित्र बनाता है। चित्रकार ने अकबर के चित्र में उसकी स्वाभाविकता, समझदारी और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समाहित किया। चित्रकार ने अकबर के चेहरे पर विशेष ध्यान दिया और उसकी बुद्धिमत्ता को व्यक्त किया। जब चित्र पूरा हुआ, अकबर ने देखा और चित्रकार से पूछा कि चित्र में क्या विशेषता है। चित्रकार ने अपने चित्र की विशेषताओं को व्याख्यान किया और अकबर को उसकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा का एक विशेष पहलू दिखाया। अकबर ने चित्रकार की कला की सराहना की और उसकी समझदारी को मान्यता दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से व्यक्ति की प्राकृतिकता और स्वभाव को बखूबी दर्शा सकता है और उसे समझने में मदद कर सकता है। दीवानयाम की समस्या एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनके न्यायपालिका और बुद्धिमत्ता को दिखाती है। इस कहानी में अकबर अपने दरबार के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके न्यायपालिका के निर्णय देने के लिए प्रेरित होते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। अकबर ने इस समस्या को सुना और उसे हल करने के लिए अपने न्यायिक निर्णय लेने का आदेश दिया। एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत दी कि उसके पड़ोसी ने उसकी खेती में खराबी की है और उसे नुकसान पहुंचाया है। दूसरा व्यक्ति ने अपने व्यापार में संकट की शिकायत की। इसी तरह विभिन्न लोगों ने अपनी समस्याओं की बात की और अकबर ने सभी मामलों का समाधान करने के लिए अपने न्यायिक निर्णय दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकबर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय बादशाह थे जो अपने दरबार के लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें न्यायपूर्वक हल करने का प्रयास करते थे। इसके जरिए हमें समाज में न्याय और सुधार की महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती हैं। बीरबल का समाधान एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। इस कहानी में अकबर अपने दरबार में बीरबल से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक दिन अकबर एक ऐसी समस्या के समाधान के लिए बीरबल से पूछते हैं जिसे कोई भी उनके दरबार में नहीं सुलझा पा रहा था। समस्या थी कि लोग बादशाह के बगीचे में चोरी कर रहे थे और अकबर को उसका समाधान चाहिए था। बीरबल ने सोचा समझा और फिर अकबर को अपना समाधान प्रस्तुत किया। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि बगीचे के चारों ओर 4 विशेष झूले लगा दिए जाएं और उनमें से किसी एक झूले में अकबर की स्वामित्व वाली वस्तु छिपा दी जाए। जब रात में चोर आकर वस्तु चुराने की कोशिश करेगा तो उस झूले का पता लगा सकेगा। अकबर ने बीरबल की युक्ति को स्वीकार किया और उसे अमल में लाया। जैसे ही रात में चोर आए और उस झूले को हाथ लगाया, अकबर के गार्ड उसे पकड़ लिया। इससे बगीचे में चोरी की घटनाएं समाप्त हो गईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अपनी चतुराई और विचारशीलता से एक अद्वितीय समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, जो अकबर के दरबार में अद्वितीय और प्रभावी सिद्ध हुआ। राजा और 3 ज्योतिषी एक और रोचक अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। इस कहानी में अकबर अपने दरबार में 3 ज्योतिषियों को बुलाते हैं जो उनके भविष्य के बारे में बताने के लिए आते हैं।
तीन ज्योतिषी अपने अलग अलग प्रकार के भविष्यवाणी करते हैं। एक पहला ज्योतिषी कहता है कि अकबर को लंबी आयु होगी, लेकिन उसके पश्चात उसकी सामाजिक स्थिति गिरेगी। दूसरा ज्योतिषी कहता है कि अकबर की आयु छोटी होगी, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति ऊपर उठेगी। तीसरा ज्योतिषी कहता है कि अकबर की आयु भी लंबी होगी और उसकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। अकबर अपने दरबार में इन तीनों ज्योतिषियों के विचारों पर विचार करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों में यह विरोध क्यों है। बीरबल, जो भी वहां मौजूद होते हैं, उनसे यह समस्या पूछते हैं। बीरबल ने अकबर को समझाया कि हर ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी को अपने दृष्टिकोण से देखता है और उसका समाधान भी उसके निजी अनुभव और विशेषताओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार अकबर ने समझा कि हर व्यक्ति की भविष्यवाणी में अपने व्यक्तिगत अनुभव और स्थितियों का प्रभाव होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अकबर को समझाया कि हर भविष्यवाणी का विशेषांक अपने संदर्भों में होता है और हमें स्वयं के निर्णय पर विश्वास करना चाहिए। राजा और तीन ज्योतिषी एक और रोचक अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। इस कहानी में अकबर अपने दरबार में तीन ज्योतिषियों को बुलाते हैं जो उनके भविष्य के बारे में बताने के लिए आते हैं। तीन ज्योतिषी अपने अलग अलग प्रकार के भविष्यवाणी करते हैं। एक पहला ज्योतिषी कहता है कि अकबर को लंबी आयु होगी, लेकिन उसके पश्चात उसकी सामाजिक स्थिति गिरेगी। दूसरा ज्योतिषी कहता है कि अकबर की आयु छोटी होगी, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति ऊपर उठेगी। तीसरा ज्योतिषी कहता है कि अकबर की आयु भी लंबी होगी और उसकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। अकबर अपने दरबार में इन तीनों ज्योतिषियों के विचारों पर विचार करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों में यह विरोध क्यों है। बीरबल, जो भी वहां मौजूद होते हैं, उनसे यह समस्या पूछते हैं। बीरबल ने अकबर को समझाया कि हर ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी को अपने दृष्टिकोण से देखता है और उसका समाधान भी उसके निजी अनुभव और विशेषताओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार अकबर ने समझा कि हर व्यक्ति की भविष्यवाणी में अपने व्यक्तिगत अनुभव और स्थितियों का प्रभाव होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने अकबर को समझाया कि हर भविष्यवाणी का विशेषांक अपने संदर्भों में होता है और हमें स्वयं के निर्णय पर विश्वास करना चाहिए।